Welcome students, it's your computer teacher Aisha Ijaz and today's new topic is communication devices. Communication devices are the devices which are used to assist the transmission from one place, from one device to another device within a network. हम कहते हैं कि जब हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस की बात करते हैं तो ये वो कनेक्टिंग डिवाइसेस होती हैं जो वेरियस ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं ताकि हम अपना डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पर। हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, दैट अ कम्युनिकेशन डिवाइस इज़ एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर कैपेबल of transmitting and receiving data, instructions and information. आज जो हम कम्युनिकेशन डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं वो हैं स्विचेस और राउटर्स। फर्स्ट थिंग इज स्विचेस। स्विचेस क्या हैं? स्विचेस ऐसे कनेक्टर्स होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के जो कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क पे डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन जब हम कनेक्शंस की बात करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस की तो उसमें हमने पहले पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में हब, एक चीज़ आपने पढ़ी हुई होगी। तो स्विचेस और हब में फ़र्क क्या है? देखिए, स्विचेस जो हैं वो इंटेलिजेंट आपके कनेक्टर्स होते हैं जिनके पास आप डिफरेंट डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस होते हैं। मैक एड्रेस क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोलर एड्रेस। ये आपके किसी भी हर डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि डेस्टिनेशन के लिए या सोर्स एड्रेस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। आप अभी आगे भी पढ़ेंगे कि ये इसकी डिटेलिंग भी आगे आने वाली सेशंस में देखेंगे। स्विचेस क्या कर रहा होता है कि आपके लोकल एरिया नेटवर्क में 16 to 24 कनेक्टिंग पोर्ट्स जो है वो फराहम कर रहा होता है जिसके ज़रिए आपका डेटा उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर ही सिर्फ जाता है जिसके लिए उसे सेंड किया गया हो। जब भी आपका एक सेंडिंग डिवाइस आप डेटा थ्रू करता है किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए तो आपका स्विच जो है उसे पर्टिकुलरली उसी डिवाइस पे जाकर सेंड करता है। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में हब पढ़ा होगा। हब भी बिल्कुल काम यही करता था कि डिफरेंट कनेक्शंस को सपोर्ट करता है ट्रांसफ़र करने के लिए डेटा को एक एंड से दूसरे एंड पे। लेकिन हब में और स्विच में क्या फ़र्क है कि स्विच जो है वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर ही जिसके लिए वो डेटा ट्रांसफ़र किया गया हो वहीं भेजता था। लेकिन हब क्या करता है? हब हर उस डिवाइस पे दे देता है जो कि कनेक्टेड होती है उसके साथ, कि अगर मैंने अगर आपसे बात की है तो सबको वो बात चली जाएगी। लेकिन अगर मैंने एक बात किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए कही है तो मेरी बात स्विच के ज़रिए सिर्फ उसी स्टूडेंट तक ट्रांसफ़र होगी। तो ये डिफरेंस है आपके स्विच डिवाइस में और आपके हब डिवाइस में। स्विच डिवाइस की में अगर हम आ जाएं तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं दैट स्विच इज़ कैपेबल टू डिटरमाइन specific source and destination of different devices within a network to transfer data to a specific device. तो ये तो हो गई आपकी कि स्विच क्या है और वो किस तरह से काम कर रहा होता है। दैट व्हाट इज राउटर। देखिए, राउटर जो है वो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक ऐसी कनेक्टिविटी है जो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे से मिलाता है। ये इंटरनेट हो गया, ग्लोबल नेटवर्किंग हो गई आपकी, या फिर आपका इवन मैन हो गया। तो
इस या छोटे छोटे लोकल एरिया नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी फराहम कर रहा होता है और एक्सपेंड करने के लिए यूज़ होता है किसी भी नेटवर्क को। राउटर में और स्विच में फ़र्क क्या होता है? देखिए, राउटर, जब हम स्विच की बात करते हैं तो स्विच एक ऐसा इंटेलिजेंट कनेक्टर है जो कि एक ही नेटवर्क, एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर रहते हुए डिफरेंट डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस को अरेंज करता है और उसे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है। लेकिन राउटर के पास दूसरे नेटवर्क, जब हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो वो दूसरे राउटर का डेस्टिनेशन पॉइंट देता है, उसका अपना आईपी एड्रेस देता है, जिसके ज़रिए हमारा एक डेटा पैकेट जो है वो अपने किसी दूसरे नेटवर्क के पास जाकर ट्रांसफ़र हो सकता है। हम ये कह सकते हैं दैट राउटर इज़ अ डिवाइस दैट डिलीवर द डेटा पैकेट अलोंग नेटवर्क्स by determining short and best route of the network। अब ये क्या बात हुई कि शॉर्ट और बेस्ट रूट? देखिए, हमें कोई भी काम करने के लिए, जैसे मैं अपने घर से जाना चाहूँ अपने स्कूल तक, तो डिफरेंट आपके जो रूट्स हैं, किसी दूसरे रोड के ज़रिए जा सकती हूँ मैं, 2-3 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम अक्सर औकात वही वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं जिससे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। आपका राउटर भी वो एक ऐसा इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि सबसे ज़्यादा विजिबल और शॉर्ट रूट को फॉलो करता है किसी भी डेटा को एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचाने के लिए। अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी की बात करें तो हमारे पास 4 मेन पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं एक ऐसे इंटेलिजेंट कनेक्टिंग डिवाइस की। और जो सबसे पहला है वो ये है कि ट्रांसफ़र डेटा टू द डेस्टिनेशन नोड बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ। वो एक जहाँ पर हमारे डेटा में लीकेज ना आए, हमारा डेटा फास्ट और कंपैटिबिलिटी के साथ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए एक एंड से दूसरे एंड पर। सेकंड पॉइंट है कनेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। देखिए, सिर्फ एक ही नेटवर्क को क्रिएट नहीं करता, वो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये दूसरा फंक्शन है हमारे राउटर का। तीसरा है शेयर इंफॉर्मेशन विथ अदर राउटर्स इन द नेटवर्क। अब क्या है, राउटर टू राउटर चलता है। अब नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कि हर एक राउटर का भी एक अपना एक एड्रेस है। हम कहते हैं ना, इस मोहल्ले में, फिर इस गली में, फिर यूं, फिर इसी तरह आपके जब एड्रेसेस आते हैं तो पहले आपके डेस्टिनेशन से उस नेटवर्क के राउटर पे गया, फिर वो राउटर दूसरे नेटवर्क के राउटर से कनेक्ट होगा और फिर वो राउटर फर्दर ऑन अपने नेटवर्क के उस डेस्टिनेशन डिवाइस के साथ अटैच करवाएगा जहां पर हमें डेटा भेजना होता है। फोर्थ पॉइंट है कंटेन्स अ राउटिंग टेबल दैट कीप्स ट्रैक्स ऑफ द रूट्स ऑफ नेटवर्क। राउटिंग टेबल मतलब जैसे कि अगर आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं तो स्लैश कर करके आपके पास सारी इस फोल्डर के इस सब फोल्डर में, फिर इस सब फोल्डर में, इस सब फोल्डर में ये डेटा रखा हुआ है इस नाम से, इस फाइल के नाम से। इस तरह हम सेव करते हैं ना अपने कंप्यूटर में भी। बिल्कुल इसी तरह से आपका राउटिंग टेबल भी एक रूट क्रिएट करता है जिसके ज़रिए आपका राउटर एक राउटर से दूसरे राउटर मतलब नेटवर्क टू नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र कर रहा होता है। ये तो हो गया आपका कि व्हाट इज़ स्विच एंड व्हाट इज़ राउटर। आपके आज के 3 सवाल हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। सेकेंड है व्हाट इज़ स्विचेस, हाउ इट वर्क्स। और थर्ड आपका है व्हाट इज राउटर्स, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ राउटर्स। I hope that you may revise the topic from your book as well
and complete the work on time. Till then, best of luck. Allah Hafiz.